बिहार का किशनगंज जिला सदियों से बाढ़ और जल जमाव वाला क्षेत्र रहा है। ऐसे में आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की किशनगंज इकाई द्वारा जिले के कृषकों के बीच आधुनिक और नवीन तकनीकों के प्रयोग से मछली पालन को बढ़ावा दे जिले की इस जल जमाव जैसी आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास कर रही है, जो जिले के कृषकों के सबलीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। और इसी का उदाहरण है जिले के कोचाधामन प्रखंड से संचालित मछली पालक कृषक हित समूह और इनके सदस्य। सबसे पहले यहाँ आत्मा किशनगंज ने स्थानीय आवश्यकता अनुरूप कृषकों के मछली पालक समूह बना इन्हें विभागीय योजना के अनुरूप जिले के अंदर और जिले के बाहर भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय सहित राज्य के बाहर भी विभिन्न स्थानों के परिभ्रमण सहित प्रशिक्षण और ऐसे ही कई तरह के अन्य लाभ दे इन कृषकों को मछली पालन की आधुनिक और नवीन तकनीक से परिचित कराने के प्रयास किए गए, जिसने यहाँ के मछली पालकों में एक नई ऊर्जा का संचार किया। और आज यहाँ के मछली पालक FIG के निर्माण सहित FPO के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा इस क्षेत्र को एक बड़े मछली उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित करने को संकल्पित हो गए हैं। आइए आत्मा किशनगंज द्वारा आधुनिक तकनीक से मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर आगे चर्चा से पहले इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको स्थानीय प्रखंड तकनीकी प्रबंधक सुदीप सिंह की राय से रूबरू कराते हैं। अभी हम लोग कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत बलिया पंचायत हुआ शीतल नगर ग्राम को, यहाँ पे यह जो बस्ती है, ये जो है पंचायत, यहाँ पे मछुआरा समुदाय के लोग बड़े ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये लोग मखाना और मछली उत्पादन दोनों का कार्य करते हैं। ये लोग, जैसा कि हमने बताया कि मछुआरा समुदाय से है, तो ये लोग पारंपरिक तरीके से अपना यह कार्य करते थे और ये पूरा सब परिवार ये लोग जुटे रहते थे मखाना और मछली वाले में। पिछले साल यहाँ पे सहायक तकनीकी प्रबंधक द्वारा यहाँ पे एक ग्रुप का गठन किया गया। उस ग्रुप में करीब से करीब 2 ग्रुप का हम लोग बनाए हुए हैं। यहाँ पे ग्रुप बनाने के बाद यहाँ पे इन लोगों को यह बताया गया कि ये लोग बोले कि सर देखिए, हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, अगर कहीं प्रशिक्षण का काम हो या प्रशिक्षण के लिए कहीं ले जाया जाए जो मखाना या मछली के बेस्ड हो, तो हम लोग इस काम को हम लोग थोड़ा सा इसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आगे करते करते हम लोग भोला पासवान शास्त्री कॉलेज में एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण का हम लोग कार्यक्रम करवाए। उसमें यहाँ से जिसमें हम लोग 60 किसान को ले गए थे, जिसमें से करीब 30 से 40 किसान केवल यहीं के थे। तो इससे हम लोग को यह पता चल गया कि यह जो मिट्टी है, यह जो स्थान है, यह मिट्टी मखाना और मछली के लिए बहुत ही, और ये लोग खुद लालायित रहते हैं कि इसमें जो भी बेनिफिशियल चीज़ें आती हैं या इनको ट्रेनिंग करने के लिए कहा जाता है या कोई भी हम लोग को बैठक कराना रहता है, तो ये लोग खुद आगे बढ़ के उसमें भाग लेते हैं। तथा इसमें अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, आने वाले कुछ ही दिनों में हम लोग यहाँ पे एक FPO का गठन करवाने जा रहे हैं, जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी, परियोजना निदेशक आत्मा तथा जिले से और भी वरीय पदाधिकारियों के द्वारा हम लोग यहाँ पे एक कार्यक्रम कराएंगे, जो 50 किसानों का अभी हम लोग प्रोटोकॉल कोविड का देखते हुए 50 किसानों का ही एक कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे करवाएंगे। आगे जाके वो 1 दिन का प्रशिक्षण रहेगा। उसमें यहाँ पे जो ये लोग जो ट्रेनिंग करने के बाद इन लोग के जीवन स्तर में जो वृद्धि हुआ, उसमें यह समझ में आया कि इन लोग को जो मार्केटिंग का जो व्यवस्था था, क्योंकि फोड़िया जो है इन लोग को बहुत कम दामों में ही उठा के लेके चला जाता था। ट्रेनिंग करने के बाद इन लोग को इतना समझ में आया कि जब उत्पादन हम कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, कांटा उसका हमें लग रहा है, तो इसकी मार्केटिंग कोई तीसरा आदमी कैसे कर ले। इन चीज़ों के प्रति इन लोगों को इन्हीं चीज़ों से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे FPO निर्माण के प्रति अग्रसर हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम लोग यहाँ पे FPO बनाएंगे। इन लोगों द्वारा FIG बनाया गया है, FIG बनाया गया है, और आगे चल के इन लोगों को हम अधिक से अधिक सुविधा भी देना चाहते हैं। और ये लोग को भी हम कहना चाहेंगे कि जो भी और प्रशिक्षण परिभ्रमण का जो कार्यक्रम होता है, आत्मा से ये लोग जैसे पिछले 1-2 वर्षों से जुड़े हुए हैं, आने वाले दिनों में और जुड़ें और संख्या में रहें और तकनीकी ज्ञान का संचार हो, ताकि आत्मा से और किसानों के बीच एक संबंध स्थापित हो, एक पुल स्थापित हो, जिससे हम दोनों का संबंध ग्राउंड लेवल पे बना रहे। धन्यवाद। आत्मा किशनगंज द्वारा जिले के कृषकों के बीच आधुनिक और नवीन तकनीकों से मछली पालन को बढ़ावा दिए जाने की वजहों की बात करें तो प्राप्त विभागीय लक्ष्य के क्रियान्वयन सहित जिले की भौगोलिक स्थिति और वर्ष के अधिकांश मौसमों में जल जमाव की समस्या सहित ग्लोबल वार्मिंग से कम वर्षापात और अतिवृष्टि के समय
समय भी अधिकांश वर्षा जल के यूं ही जाया चले जाने की वजहों ने आत्मा किशनगंज को कृषक और कृषक समूह के बीच अधिक से अधिक जल के संरक्षण और इनके सदुपयोग से जिले की इस आपदा को अवसर में बदलने को प्रेरित किया। और फिर आत्मा किशनगंज ने स्थानीय आवश्यकता अनुरूप कृषकों के मछली पालक समूह बना। इन्हें विभागीय योजना के अनुरूप आधुनिक और नवीन तकनीकों को प्रयोग से मछली पालन को बढ़ावा देना आरंभ किया, जिसका परिणाम है कि आज यहाँ कई किसान आत्मा योजनाओं का लाभ ले आधुनिक तकनीक से मछली पालन कर सफलता की राह पर चल निकले हैं। और ऐसे ही कृषकों में से एक है जिले के कोचाधामन प्रखंड के ग्वालदा से संचालित मछली पालक समूह के सदस्य अजित कुमार। इन्होंने सबसे पहले आत्मा किशनगंज से जुड़े विभिन्न स्थानों के परिभ्रमण सहित प्रशिक्षण और ऐसे ही कई अन्य योजनाओं का लाभ ले न सिर्फ मछली पालन की आधुनिक और नवीन तकनीकों की जानकारी हासिल की, बल्कि इनका अपने मछली पालन में प्रयोग कर एक ही तालाब के विभिन्न तलों में विभिन्न तरह की मछलियों के पालन से अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने सहित आसपास के मछली पालकों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। आइए आत्मा किशनगंज द्वारा आधुनिक तकनीक से मछली पालन को बढ़ावा दिए जाने के कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर और अधिक जानकारी के लिए आपको इस समूह के ही सदस्य अजित कुमार की राय से भी रूबरू कराते हैं। पहले तो हम लोग परंपरागत तरीके से करते थे, जिसमें हमको उतना मुनाफा नहीं होता था, लेकिन आत्मा से जुड़ने के बाद हमें प्रशिक्षण मिला मत्स्य पालन के लिए स्पेशल। पहले परंपरागत तरीके से करते थे, ऐसे मछली छोड़ देते थे, कुछ लाभ बस थोड़ा मोड़ा लाभ होता था। लेकिन वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद हमें पता चला कि मछली जो रहती है 3 लेवल पे रहती है और तीनों लेवल के लिए अलग अलग मछली छोड़ना चाहिए और उसका खाने का बिहेवियर क्या खाना देना है। पहले तो ऐसे ही तालाब में मछली छोड़ करके पालन करते थे, लेकिन खाना भी चाहिए उनको, खाना एक्स्ट्रा खाना दे करके, फ्लोटिंग फीड दे करके और गोबर के द्वारा, यूरिया एसएसपी के द्वारा खाना बना करके उसको प्लैंकटन वृद्धि होता था। प्लैंकटन वृद्धि करके मतलब हमको अच्छा से अच्छा उत्पादन होने लगा। और साथ ही हम लोग मछली के साथ साथ हम लोग मखाना की भी खेती करते हैं। आत्मा किशनगंज द्वारा यहाँ कृषकों को बताई गई मछली पालन के आधुनिक तकनीक की बात करें तो तालाब निर्माण के लिए चिकनी मिट्टी को सर्वोत्तम बताते हुए तालाब को पूरब से पश्चिम आयताकार में ही रखे जाने की सलाह दी गई है। अन्य प्रबंधन में मत्स्य बीज संचय से पूर्व तालाब से जलीय खरपतवार के निकासी की सलाह सहित चूना 100 किलोग्राम, मवेशी के गोबर 1000 किलोग्राम, सरसों या राई की खल्ली 250 किलोग्राम, सिंगल सुपरफास्फेट 50 किलोग्राम, पोटास 10 किलोग्राम, सूक्ष्म खनिज मिश्रण 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करते हुए तालाब को 1 सप्ताह तक छोड़ देने की सलाह भी दी गई है। मत्स्य बीज संचय में प्रजाति का चुनाव शीघ्र वृद्धि, प्रजनन व बीज आपूर्ति, अंडा जनन क्षमता और रोग प्रतिरोधक सहित मिश्रित मत्स्य पालन के अनुरूप प्रजाति के चुनाव में रोहू, नैनी, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, मृगल और पंगेशियम सहित अन्य के चुनाव की सलाह दी गई, जिसमें अगर पंगेशियम का चुनाव किया गया तो पंगेशियम 90%, सिल्वर कार्प 10% और मृगल 10% की ही सलाह सहित मत्स्य बीज की औसत लंबाई 100 से 150 मिलीमीटर और औसत वजन 40 ग्राम और बीज संचय सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कर लेने की सलाह दी गई है। आइए आत्मा किशनगंज द्वारा आधुनिक तकनीक से मछली पालन को बढ़ावा दिए जाने के किए जा रहे कार्यों और बताई गई मछली पालन की आधुनिक तकनीक पर आगे चर्चा से पहले इस पर और अधिक जानकारी के लिए आपको आधुनिक तकनीक से मछली पालन कर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर देने वाले दीपक मुखिया की राय से रूबरू कराते हैं और सुनते हैं इनका क्या कहना है। सबसे पहली बात, आत्मा जो है हमें ट्रेनिंग में भेजा और आप जो है सिर्फ एक जगह अगर आप रहते तो आपकी बुद्धि एक ही जगह स्थिर रह जाती है। और आत्मा की तरफ से जो हमें जगह जगह पे हम 2-3 जगह आत्मा की तरफ से ट्रेनिंग में गए, हमें हर जगह का नॉलेज मिला। इसमें यही बताया कि आप जो है मछली का पानी का पोखर का पानी का जो है हर एक लेवल को आप सूटेबल रखेंगे। जैसे निचली तल में हमारा जो है कॉमन कार्प, मिर्गल, ये मछली हम जो है मिक्स करके डालते हैं। मध्यम तल में जो है आपका ग्रास कार्प, रोहू और ऊपरी तल में सिल्वर कार्प। उसके बाद
एक आता है कतला। इस तरह का हम 6-7 वैरायटी का मछली डालते हैं जो हर तल को मेंटेनेंस करके चलता है। और मार्केट में हर मछली का रेट हर समय बराबर इक्वल नहीं रहता है। जिस समय हमें जो मछली का रेट हमें अच्छा लगा हम उस मछली को निकालते हैं, अच्छे दामों में बेचते हैं। सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है। और यही हम जो वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। पहले क्या होता था कि मछली लाए डाल दिए, कोई काम नहीं, क्या खिलाना क्या पिलाना वो सब जो है प्रभु जाने। लेकिन अभी जो है हम जो प्रोडक्शन को जो बढ़ाए हैं, पहले हमारा प्रोडक्शन पूरे पोखर में जो है साल में 10 से 20 कुंटल निकलता था, लेकिन अभी जो इतना बड़ा है उसका सबसे बड़ा कारण है कि वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का कारण, वैज्ञानिक ढंग से मछली पालन करने का कारण। हम इसमें जो है सप्ते में एक दिन छोड़कर 6 दिन जो है इनको फीड देते हैं। और फीड इनको जो है हम सुबह और शाम और शाम को जो मछली का जो हम बीज डालते हैं उस मछली का जो वेट होता है इक्वल वेट, एक बार लाए उसका वेट किए, एक औसत में वेट जाता है। पहली बार सिर्फ वेट करना पड़ता है औसत में ही लगभग के अनुसार। और उस वेट का जो है शुरुआत में हम 5% से शुरू करते हैं और जैसे जैसे बढ़ते जाता है, जैसे ये गड़बड़ साइज में आता है जो ½ kg से ऊपर जाता है तो 1 से 1.5% पे रोक देते हैं, फिर उस हिसाब से चलते रहता है। और जैसे इसका वेट मार्केट साइज 800-900 1 किलो तक जो कि अच्छा सूटेबल रहता है उस साइज में निकाल के हम सेल कर देते हैं। आत्मा किशनगंज द्वारा आधुनिक तकनीक से मछली पालन को बढ़ावा दिए जाने के नित नए प्रयासों का परिणाम है कि आज यहाँ कई किसान आत्मा किशनगंज की बताई गई मछली पालन की आधुनिक और नवीन तकनीकों का प्रयोग कर एक ही तालाब के विभिन्न तलों में विभिन्न तरह की मछलियों का पालन कर कम से कम संसाधन के प्रयोग से भी अधिक आय अर्जित करने में जुटे हैं। और ऐसे ही एक और मछली पालक है मुजफ्फर कमाल सबक। तो सुनते हैं क्या कहना है इनका। हम भी मत्स्य पालन का कार्य कर रहे हैं। हम भी पहले बाहर थे और किसी कारणवश फिर गांव आ गए और गांव में जो मत्स्य पालन का तो इनका भी काफ़ी सहयोग रहता है। हम लोग कभी ट्रेनिंग में भी जाते हैं और कोई भी डिजीज़ कोई भी चीज़ होता है तो हम लोग विभाग से संपर्क करते हैं कि इस डिजीज़ का क्या है। तो वैज्ञानिक तरीके से जो हम लोग मछली पालन कर रहे हैं तो ये अभी हमारे इलाके में एक हम लोग मिसाल पैदा कर रहे हैं और जिसका जो है भाग्य जाता है डिपार्टमेंट को, चाहे वो फिशरी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आत्मा का डिपार्टमेंट हो, चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, क्योंकि वहाँ का काफ़ी सहयोग रहता है। और दूसरा है कि एजुकेशन की वजह से एक रिस्पांस भी हम लोग को मिलता है। तो तालाबों में किस तरह से हम लोग को मछली पालन करना चाहिए, जैसे तो पोखर को सुखा दिए, उसमें कल्टीवेशन कर दिए, उसके बाद चूना का कब ये इस्तेमाल किया जाता है, मछली में डिजीज़ हो रही है नहीं हो रही है तो जालों से उसको जो है नेटिंग करके उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, उसी से एवरेज वेट भी निकाल देते हैं। फीडिंग में जो है हम लोग को पता था कि पहले ज़माने में करानी और खल्ली डाल करके मछली को पालन किया जाता है। अभी जो है हम लोग फ्लोटिंग फीड और सिंकिंग फीड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है। जैसे छोटी मछली तब उसमें काफ़ी प्रोटीन लेवल को इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैसे मछली बड़ी होती है प्रोटीन लेवल कम कर देते हैं। और जो है एक लोगों के लिए भी एक उत्साह रहता है, लोग पूछते हैं कि आपने जो मछली पालन कल्चर कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं। और एक यहाँ पे जो एक क्रांति और एक जागरूक लोगों के अंदर लेके आए हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि जो हम लोग करें तो लोगों को भी इससे हो। जब हमारा इलाका खुशहाल होगा तो हम खुशहाल होंगे तो हमारा इलाका भी खुशहाल हो जाएगा। इसी चीज़ को ही कर रहे हैं। और डिपार्टमेंट में सुदीप सर, ननके सर और जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को इस काबिल समझे और हम लोग को जो है काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। इसे देख और सुनकर यह सहज ही समझा जा सकता है कि आत्मा किशनगंज के कृषक कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन ने यहाँ के मछली पालकों के जीवन में कितना क्रांतिकारी बदलाव लाया है। इसके लिए आत्मा किशनगंज की पूरी तकनीकी टीम सहित आत्मा योजनाओं का लाभ ले इस क्षेत्र को एक बड़े मछली उत्पादक केंद्र के रूप में स्थापित कर देने वाले मछली पालक बधाई के पात्र है।